ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ एक बड़ा असर, क्योंकि अगे पार्लियामेंट चुना ने। देखिए, चुनाव हो गए हैं, जोश वर्कर्स में है। हम सभी विधायकों ने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आप एक दिन के लिए हिमाचल के जो पंजाब के साथ सटे हुआ एरिया है वहां आकर आप भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए दीजिए। आज मुझे खुशी है कि 25 किलोमीटर के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मैं राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस कांग्रेस की विचारधारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कन्याकुमारी से किया था, अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। भले ही उनकी यात्रा यहाँ आने से पहले या उनके दौरे से पहले आपने स्टेट जीत ली, लेकिन किस तरह से देखते हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह का प्रभाव आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर के चीजें चलती आ रही हैं? उधर पहले प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अब भारत जोड़ो की बात हो रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहा जाए कि इस यात्रा का जिस तरह चुनाव चिन्ह भी कहते हैं कि हमने इसे अलग रखा है। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है। कश्मीर से जब यात्रा चली थी तो हर एक राज्य के अपने अपने विषय होते हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना खान पान है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कोई राजनीतिक रूप देने के लिए इस यात्रा को नहीं छोड़ा। उन्होंने पाया कि कांग्रेस की विचारधारा जो समाज को एकजुट करने की है, उस समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव और मनमुटाव और अराजकता का माहौल पनप रहा है। इस दृष्टि से उन्होंने इस पद यात्रा का शुभारंभ किया और मुझे खुशी है कि वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। हिमाचल में अगर बात की जाए, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार चर्चा होती रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि कई जगह पर फंस भी गई है कि केंद्र में पैसा रुक गया, तो उसके चलते शायद उसे लागू करना इतना इजी नजर नहीं आया। इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा, आपके जहां कहा जा रहा है कि डीजल पे वैट बढ़ा दिया गया, क्या शुरू में एक बार बढ़ा दो कोई बात नहीं, बाद में जाकर के कम भी करना पड़ा तो कर लेंगे एक बार स्टेट को? तो आपको क्या लगता है कि मजबूत करने के लिए आपने ये डिसीजन ले लिया? चुनाव तो जीत ही गए। नहीं, दो चीजें है। डीजल हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में सस्ता था तो हिमाचल से उसकी स्मगलिंग होती थी। आज भी 3 रुपए बढ़ाने के बाद डीजल अभी भी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में महंगा है। वैसे लोग तो सोचेंगे ना, चुनाव हमने जिता दिया तो हम पर बोझ बढ़ गया। देखिए, शासन चलाने के लिए आपको अपने संसाधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। तो हमने देखा कि पंजाब में सस्ता पड़ता है और अभी 3 रुपए बढ़ाने के बाद भी सस्ता है, तो थोड़ा सा जो डिस्पैरिटी थी उसको हमने दूर करने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की कहीं भी किसी भी चीज की स्मगलिंग ना हो। इस दृष्टिकोण से हमने उसमें 3 रुपए बढ़ाए, उसका किसी चीज से कुछ नहीं लेना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, आपने मुझसे ये बात की ओल्ड पेंशन, हमें पता है कि हमारे राज्य का 8,000 करोड़ केंद्र के पास पड़ा है। हमने सोचा कि 8,000 करोड़ के लिए तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सरकारी कर्मचारी को ये नहीं बोल सकते कि आप अपना 8,000 करोड़ रुपए की लड़ाई लड़ो। हमने उसके लिए पैसे का प्रावधान कर दिया और हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस हम अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हम कोई उसका व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि पंजाब में भी कोशिश हुई लेकिन उस पर पेच फंस गया है। देखिए, पंजाब की कोशिश और पेच फंस गया होगा, हिमाचल में पेच नहीं फंसेगा। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और कौन सी अगली सौगात हिमाचल में आप देने की तैयारी कर रहे हैं? गारंटी योजनाएं दी हैं वो है। अभी जो फिस्कल डिसिप्लिन लाने की जरूरत है हिमाचल में, उसको कर रहे हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। उसका उदाहरण आप हिमाचल में जाके पूछिए। 1 महीने में हमने कई ऐसे फैसले किए जिससे सुधार आ रहा है और आने वाले समय में और थोड़े कड़े फैसले लेंगे ताकि हिमाचल की जनता को आने वाले 3 या 4 साल बाद उसका रिजल्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਹੋਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।